नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं विशेष शिक्षा में फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता की जो भर्ती है, इस समय फॉर्म रनिंग में है। आज 30 जून को लास्ट डेट है और लगभग सभी अभ्यर्थी जो हैं जिन्होंने फॉर्म जो है कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है। तो अपन की सबसे बड़ी जो इसके अंदर कन्फ्यूजन अभ्यर्थियों के अंदर है कि इसका जो सिलेबस है वो विस्तारित रूप से सिलेबस आरपीएससी के द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर स्टूडेंटों के सामने आ रही है, अभ्यर्थियों के सामने आ रही है कि पढ़ें तो क्या पढ़ें, किस प्रकार से तैयारी की जाए। विशेष शिक्षा का जो पार्ट है, तो विशेष शिक्षा के पार्ट में कौन कौन से टॉपिक किस किस प्रकार से आरपीएससी के द्वारा पूछे जाएंगे, तो उनमें से हमें पढ़ना क्या है। और एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही है कि जो हमारा एमए का जो सब्जेक्ट है, उसमें जो भी सब्जेक्ट आरपीएससी के द्वारा दिए गए हैं, क्या हमारे सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे या सभी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी सब्जेक्ट से यदि प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। ये बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो फर्स्ट ग्रेड के विशेष शिक्षा में जो व्याख्याता की भर्ती है उसके अंदर सभी अभ्यर्थियों के सामने है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं कि आरपीएससी ने क्या कहा है सिलेबस के बारे में और कब तक आरपीएससी जो है वो सिलेबस यहाँ पर देने वाली है। तो यदि यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर आरपीएससी के द्वारा क्या कहा गया है, तो वो थोड़ी सी अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। आरपीएससी के द्वारा यहाँ पर बताया गया कि 121 पदों पर जो है ये भर्ती प्रक्रिया चली हुई है। 6 दिसंबर को परीक्षा प्रस्तावित है और 2 पेपर यहाँ पर होने वाले हैं। तो दूसरे पेपर के विषयों पर भी अभी स्थिति जो है वो आरपीएससी के द्वारा स्पष्ट नहीं की गई है। 38 दिन बाद भी परीक्षा का सिलेबस नहीं है। असमंजस में विशेष शिक्षा लेक्चरर भर्ती के अभ्यर्थी, यहाँ पर 38 दिन जो है वो फॉर्म वो विज्ञप्ति आए हुए हो गए हैं। 22 मई 2026 को विज्ञप्ति जारी की गई थी। 1 जून से फॉर्म स्टार्ट हुए, 30 जून लास्ट डेट है, लेकिन अभी तक इसका विस्तारित सिलेबस आरपीएससी के द्वारा जारी नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक यदि विशेष बात यहाँ पर हम देखें तो विशेष बात ये कि आरपीएससी ने अभी सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर कहा है कि स्कूल लेक्चरर विशेष शिक्षा भर्ती के लिए 15 जुलाई तक सिलेबस तैयार करके विषय विशेषज्ञों से चर्चा कर पाठ्यक्रम तय कर लिया जाएगा और अभ्यर्थियों तक इसको क्या कर दिया जाएगा, पब्लिश कर दिया जाएगा। तो अपन को ध्यान रखना है कि लगभग 15 जुलाई तक जो है सिलेबस जो है वो रेडी हो जाएगा। 15 जुलाई 2026 आरपीएससी इसके ऊपर कार्य कर रही है। तो सभी अभ्यर्थी जो है इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करें कि सिलेबस आएगा नहीं आएगा, कोई क्या कह रहा है ये पता नहीं, लेकिन 15 जुलाई तक आरपीएससी ने कहा है कि 15 जुलाई तक विषय विशेषज्ञों के द्वारा सिलेबस तैयार कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद में उसी सिलेबस को साइट पर अपलोड किया जाएगा। यदि अपन इसका थोड़ा सा विश्लेषण यदि करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी के द्वारा टोटल जो है वो 121 पद यहाँ पर लिए गए हैं, ठीक है ना। फॉर्म की यदि अपन बात करते हैं फॉर्म की, तो 1 जून 2026 टू 30 जून 2026 तक इसके फॉर्म की जो है वो प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। और यदि अपन मानते हैं कि लगभग इसके अंदर जो है वो कितने फॉर्म यहाँ पर आने की उम्मीद है, तो मुझे लगता है 5 से 6 हज़ार फॉर्म जो हैं वो यहाँ पर भरे जाने की उम्मीद हमें लग रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जिन स्टूडेंट ने, जिन अभ्यर्थियों ने डीएड प्लस आपको यदि इसकी योग्यता की बात करें तो यदि आपने डीएड किया हुआ है ना, इसके साथ में यदि आपने जनरल बीएड भी किया हुआ है, जनरल बीएड भी किया है, तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एक यदि आपने क्या है बीएड स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है, स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है, ठीक है ना। और इसके साथ क्या करना है, इसके साथ आपको जो है वो एमए, मतलब आपको
मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। जो संबंधित विषय आरपीएससी के द्वारा दिए गए हैं उन विषयों में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो ये इसकी योग्यता यहाँ पर रही है। तो यदि अपन बात करते हैं कि 5 से 6 हज़ार फॉर्म यदि आ जाते हैं, लेकिन कंपटीशन की बात करते हैं तो कंपटीशन यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इस समय रनिंग में हैं। ठीक है ना, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इस समय रनिंग में हैं और एपीयर के अंदर उन्होंने फॉर्म भरा है, चाहे उनकी एमए रनिंग में हो, चाहे उनकी बीएड रनिंग में हो। यदि यहाँ पर बात करते हैं तो 2 डिग्री यहाँ पर हैं, या तो उनकी जनरल बीएड रनिंग में है, डीएड पहले किया हुआ है, या बीएड पहले किया हुआ है, उनकी डीएड रनिंग में है। तो कुछ तो यहाँ पर ऐसा है, ठीक है ना। और यहाँ पर आरपीएससी ने स्पष्ट किया है कि जो 6 दिसंबर को जो आपकी एग्जाम है, 6 दिसंबर 2026 को जो आपकी एग्जाम है, तो 2026 6 दिसंबर 2026 तक आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है ये कंप्लीट होनी चाहिए। और एक आपका सीआरआर रजिस्ट्रेशन जो है ये भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो अस्थायी हो या वो स्थायी हो। यदि दोनों में से किसी भी प्रकार का हो, लेकिन आपका होना अवश्य चाहिए। ये जिन अभ्यर्थियों के पास में ये नहीं है, ये इन्होंने कर रखा है, ये सीआरआर रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं कराया है तो वो रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें 6 दिसंबर से पहले। यदि आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है तो सीआरआर रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, सीआरआर नंबर जरूर ले लें। यदि बात करते हैं अपन यहाँ पर कंपटीशन की, तो आपको पता है कि बीएड और डीएड जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने बीएड और डीएड के अंदर एक कंपटीशन लेवल की पढ़ाई की हो। केवल और केवल जो पढ़ाई की है वो पढ़ाई की है कि मेरी डीएड में मैं पास होना चाहिए, बीएड में मैं पास होना चाहिए, बस मेरी बीएड और डीएड हो जाए। तो यहाँ की पढ़ाई तो ज़्यादा बच्चों के काम आने वाली यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने बीएड और डीएड के अंदर एक अच्छी पढ़ाई करके एक बहुत अच्छे नंबरों को दृष्टिगत रखते हुए बहुत अच्छी यदि पढ़ाई की है, तो यहाँ पर उनको उसका बेनिफिट विशेष शिक्षा वाले पाठ्यक्रम में जो है वो मिलने वाला है। जो स्पेशल एजुकेशन का जो सिलेबस आपका रहेगा, ठीक है ना, सेकंड पेपर के अंदर जो रहेगा आपका, ठीक है, उसके अंदर आपको इसका जो है बेनिफिट मिलने वाला है। तो लगभग यदि अपन बात करते हैं तो 50% स्टूडेंट को तो आप बिल्कुल यहाँ से हटा दीजिए, बिल्कुल आप क्रॉस कर दीजिए कि ये तो आपको यहाँ पर मिलने वाला ही नहीं है, कंपटीशन की दौड़ में ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए एक विशेष अच्छा, बहुत अच्छा मौका है। आप थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए दोनों पेपरों की। और एक सबसे बड़ी इसमें समस्या जो मैं आपको बता देता हूं, जो है कि प्रत्येक पेपर में आपको 40% जो मार्क्स हैं वो लाने हैं। क्या लाने हैं? 40% मार्क। तो सबसे पहले आपको जो तैयारी करनी है वो ये करनी है कि हमारे 40% मार्क्स प्रत्येक पेपर के अंदर हमको मिलें। इसके बाद हम 45, 50, 55, 60 जितने ला सकते हैं वो आप लाने का प्रयास करें। लेकिन सबसे पहला काम यहाँ पर आपको करना है, टारगेट करना है 40% मार्क्स प्रत्येक पेपर में। आपको पता है आरपीएससी के अंदर फर्स्ट ग्रेड में, जनरल एजुकेशन के अंदर अभी रिजल्ट आए हुए हैं फर्स्ट ग्रेड के, तो आपको पता है ज़्यादातर सब्जेक्ट में पद रिक्त रह गए, मतलब बहुत कम स्टूडेंट 40% मार्क्स लेकर आए। जैसे यहाँ पर यदि 121 पद हैं तो ऐसा देखने को मिला है जनरल एजुकेशन में कि 121 पद है तो 121 लोग पास भी नहीं हुए। ठीक है ना, तो वो जगह खाली चली गई। तो ये देखने को यहाँ पर भी मिलेगा। आपको खूब पता है कि यदि आप तैयारी नहीं करेंगे, यहाँ पर 40% नंबर नहीं आए तो वो आपके कंपटीशन से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, दौड़ में से ही बाहर हो जाएंगे, तो उनका तो कुछ होने वाला ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक बहुत स्वर्णिम अवसर है, पहली भर्ती है, ठीक है ना, आपके लिए बहुत, जो भी स्पेशल एजुकेशन के अंदर जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा किए हैं और एमए उन्होंने किया हुआ है तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो इसी प्रकार से आप तैयारी में लग जाइए। सिलेबस की यदि अपन बात करते हैं तो 15-20 जुलाई तक आपको सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा पूरा। उसके बाद अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लें। लेकिन इस समय जो फर्स्ट पेपर की तैयारी है उसमें आप लग जाएं, फर्स्ट पेपर की तैयारी आप तब तक कर सकते हैं, सेकंड पेपर सिलेबस आने के बाद आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो। यदि सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको इसी तरह जो अच्छी जानकारियां हैं वो आपको ऑथेंटिक जानकारी आपको हम देते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।